नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्या है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग दो महाद्वीपों को जोड़ने वाला रेल मार्ग है। यूरोप और एशिया में इस रेल मार्ग के जरिए आयात और निर्यात सुव्यवस्थित रूप से किया जाता है। यह रेल मार्ग मास्को से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। इसकी जो लंबाई है मास्को से व्लादिवोस्टॉक तक, लेकिन इसके दो टर्मिनल हैं स्टेशन मास्को से व्लादिवोस्टॉक तक। लेकिन यह मास्को से लेनिनग्राड को जोड़ता है और व्लादिवोस्टॉक से चीन की राजधानी बीजिंग को जोड़ता है। यह रेल मार्ग पश्चिमी देशों से पूर्वी देशों को मिलाने वाला एक अनूठा रेल मार्ग है। मान लीजिए अगर आप मास्को से व्लादिवोस्टॉक तक जा रहे हो तो आपको इस बीच के समय का अंतराल 10 दिनों का रहेगा, क्योंकि 10 दिनों के बाद आप मास्को से अगर चलोगे तो 10 दिन के बाद आप व्लादिवोस्टॉक पहुंचोगे। और इस रेल मार्ग के जो टर्मिनल हैं, जो स्टेशन हैं, कुछ इस प्रकार से हैं: उफा, ओमस्क, टोमस्क, माचुको, चीता आदि इसके टर्मिनल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण टर्मिनल है मास्को और व्लादिवोस्टॉक, दो इसके महत्वपूर्ण टर्मिनल हैं। और इसका एक तिहाई भाग जो यह रेल मार्ग है, यह रेल मार्ग का एक तिहाई भाग तो यूरोप में है और दो तिहाई भाग एशिया में है। यह दो महाद्वीपों में यह रेल मार्ग फैला हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इसी रेल मार्ग से होता है। अब हम बात करते हैं, इस रेल मार्ग का निर्माण 1991 से लेकर 1904 तक हुआ और 1905 में इसे यातायात के लिए खोल दिया गया। और 1945 में इस रेल मार्ग को डबल कर दिया गया, दोहरा कर दिया गया। इस रेल मार्ग की लंबाई की बात करते हैं। इस रेल मार्ग की लंबाई 9,298 वर्ग किलोमीटर है। अगर कंफर्म डाटा अगर आपको चाहिए, बुक के माध्यम से आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने जो बुक से पढ़ा मैं वही आपको बता रहा हूं। नेट पे क्या पता कुछ और भी दिखा सकता है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण सैनिक महत्व को ध्यान में रखकर किया गया है, भले इसका बाद में व्यापारिक महत्व अधिक हो गया हो। जब ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग को पेरिस से जोड़ दिया गया तो यूरोपीय देशों का जो प्रशांत महासागरीय देश हैं वहां पर संबंध स्थापित करने में काफी आसान, कह सकते हैं मध्यवर्ती एशिया के आर्थिक विकास एवं राजनीतिक चेतना का श्रेय इसी रेल मार्ग को दिया जाता है। और ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस के कच्चे माल हो गया, खनिज हो गया और अन्य पशु उत्पादन जो भी माल तैयार होता है उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस रेल मार्ग का। और जान सकते हैं कि जब से यह रेल मार्ग का निर्माण हुआ है, जब से यह रेल मार्ग का विकास हुआ है, जब से यह रेल मार्ग बनाया गया है, तब से जो साइबेरिया की जो आर्थिक स्थिति है वह काफी निखर कर सामने आई है। पहले जब रेल मार्ग नहीं था तो साइबेरिया की जो स्थिति थी, जो आर्थिक इकोनॉमी थी, वो बिल्कुल ही डाउन थी। उसके बाद रशियन सरकार ने इसका निर्माण किया और अपनी स्थिति को विश्व में मजबूत बनाया। और यह रेल मार्ग बैकाल झील, जो विश्व की सबसे गहरी झील है, उससे होकर गुजरता हुआ जाता है। मैं आपको स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से इसका ट्रांस साइबेरियन का रेल मार्ग, देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि यह इसका बैकाल झील देखिए, बैकाल झील से होते हुए यह रेल मार्ग जा रहा है। मास्को से व्लादिवोस्टॉक, देखिए मास्को से व्लादिवोस्टॉक तक जा रहा है और उसके बाद मास्को से लेनिनग्राड को जोड़ा है, व्लादिवोस्टॉक चीन की राजधानी बीजिंग को जोड़ा है। देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं बता ही चुका हूं कि 1945 में इस रेल मार्ग को डबल कर दिया गया, दोहरा कर दिया गया। इस रेल मार्ग ने विश्व को व्यापार के सूत्र में बांध दिया है और आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को स्थापित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यह रेल मार्ग विश्व के लिए एक किसी वरदान से कम नहीं है। विश्व के लिए, किसी एशिया के लिए तो किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा 100 में से मान सकते हो कि 75% एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इस रेल मार्ग से किया जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे
मैं विक्रम सिंह नेगी। अगर आपको यह वीडियो अगर पसंद आया होगा, पहला वीडियो है, अच्छा नहीं बना होगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। और प्रयास करूंगा कि जब मेरे पास उपकरण पहुंच जाएंगे, मैंने उपकरण परचेज किए हैं, अगर उपकरण पहुंच जाएंगे तो अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, एक प्रोफेशनल वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।